हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और आज हम डिस्कस करेंगे हायमन रिपेयर के बारे में। हायमन रिपेयर आमतौर पे मैं बताऊंगा आपको कि इसमें डबल लॉक या डबल लेयर में रिपेयर क्यों किया जाता है, क्यों ये सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है सही जगह से कराना, और क्या इसमें रियली में इस सर्जरी को करना इतना मुश्किल है और वो क्यों मुश्किल है। देखिए, हायमन एक तरह की झिल्ली होती है। अभी मैं फिलहाल लखनऊ में था और मैं एक पेशेंट मेरे पास दिखाने आई, ये कह के कि उसको हायमन दिखाना है कि रप्चर है कि नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपने सेक्स नहीं किया। तो उसने कहा कि नहीं, साइकिलिंग वगैरह से या रप्चर तो नहीं होगी है, मेरे को इस चीज़ का डर है। तो उसने कहा कि मैंने एक लेडी डॉक्टर को दिखाया था वहां पर, और किसी बड़े हॉस्पिटल में, और मैंने उनको ये बात बोली तो उन्होंने पीवी पीवी मतलब विजाइना के अंदर आपने फिंगर डाल के देखा और कहा कि नहीं नहीं, आपकी हायमन तो ठीक है, और उन्होंने इसको बताया कि वो गर्भाशय के रास्ते के बाहर होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसी बात डॉक्टर करते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि जो आम पब्लिक है उसके मन में कितनी भ्रांतियां होंगी, कितने इसके बारे में गलत विचार होंगे, या उनके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं होगी। सबसे पहली बात, ये कभी भी गर्भाशय के रास्ते के बाहर नहीं होती, ये वेजाइना के बाहर होती है। हायमन एक पतली सी लेयर होती है, इसके लिए कभी भी फिंगर नहीं डालते, क्योंकि अगर आप फिंगर डालेंगे तो इसका बहुत चांस हो जाएगा कि आप हायमन को ही रप्चर कर देंगे। तो हायमन को देखने के लिए फिंगर डालने की जरूरत नहीं होती, और सामने ही होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसके बीच में एक रास्ता खुला होता है वेजाइना के लिए, जहां से मेंसेस का ब्लड आता है। तो बहुत से लोग, जब यही नहीं पता कि हायमन है कहाँ, और ये तो मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट यानी जो औरतों की डॉक्टर होती है उनकी बात कर रहा हूँ, और आम डॉक्टर्स की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, तो आप उसको रिपेयर कैसे करेंगे। इसको रिपेयर करना इसलिए मुश्किल होता है कि ये बहुत बारीक मेम्ब्रेन होती है। तो इसको इस पे टाके लगाने बहुत पतले टाके लगते हैं, तो क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी में बड़े पतले टाकों से काम किया जाता है, तो ये करने का एक्सपीरियंस प्लास्टिक सर्जन के पास भी होता है। लेकिन वो प्लास्टिक सर्जन भी ये सर्जरी बार बार करे तभी वो इसको ठीक से कर पाएगा। तो अब इसकी बात आती है कि इसके, मैंने कहा कि इसको डबल लेयर में रिपेयर करना होता है, यानी डबल लॉक लगाना होता है, एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर। सपोज मैं ऐसे देख रहा हूं, सामने मेरे पेशेंट लेटी है और ये उसका हायमन है, तो एक इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों लेयर को रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हायमन में रप्चर आ गया, ये हायमन है, ये बीच में वेजाइना का रास्ता है, इसमें कहीं रप्चर आ गया, इस तरह से ये गैप आ गया, तो अगर मैं इसको सिर्फ यहां से यहां टाका लगा दूंगा, तो जैसे मान लो ये दो उंगलियां, इन दोनों को जोड़ना है, अगर इन दोनों को टाका लगा देंगे, क्योंकि वो बहुत पतली है तो वो ठीक से जुड़ेगी नहीं, कभी इधर से जुड़ गई, कभी ऐसे मुड़ गई, कभी इधर हो गया, तो हायमन रिपेयर हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए जरूरी होता है कि पहले इस हायमन को अच्छे से हम डायलेट कर देते हैं, इसके अंदर फ्लूइड डाल के, मतलब इसको बड़ा कर देते हैं, इसको फुला देते हैं, और फिर एक ये लेयर इस तरह से और दूसरी लेयर फिर ऐसे, ताकि वो बिल्कुल दो लेयर बिल्कुल एक दूसरे के हायमन की, जिनको आपने जोड़ना है, ऑपोजिट है, एक दूसरे के टच में आए। जब तक वो एक दूसरे के अच्छे से टच में नहीं आएंगी वो नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि कोई भी चीज जब हमने जोड़नी होती है, सपोज आप किसी भी चीज को मान लो गोंद लगा के भी जोड़ रहे हैं, तो दोनों आपस में ठीक से टच में आने चाहिए। यही प्रिंसिपल हायमन में, बॉडी में भी होता है कि जब आप टाके लगा रहे हो तो दोनों जो सरफेस हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट कांटेक्ट में आए तभी जुड़ेगी। इसलिए कहते हैं डबल लेयर, पहले अंदर की लेयर की, अगर आप एक ही लेयर करोगे तो मुड़ जाएगी हायमन। तो इसलिए जो इसको हमेशा डबल लेयर में किया जाता है, पहले अंदर की लेयर की और फिर बाहर की लेयर की, ताकि वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए। और इससे एक तो ये फायदा होता है कि वो ठीक से जुड़ती है, दूसरा फायदा होता है वो टूटती नहीं है, क्योंकि डबल सिक्योरिटी हो जाती है। तो एक बार बाहर रिपेयर करके लॉक लगा देते हैं हम, या नॉट लगा देते हैं, और एक बार अंदर करके लॉक या नॉट लगा दी जाती है। तो इस तरह से जितने भी वहां पे रेंट्स होते हैं उनको इस तरह से रिपेयर किया जाता है। बहुत, ये सर्जरी ऐसी है जो सिंपल है, आप आके हमारे से करा सकते, फौरन घर वापस जा सकते हैं। इसके लिए मैं कहता हूं, अगर आपने सर्जरी कराने की सोचा ही है, चाहे आपको अपने घर से कितनी दूर आना पड़े, आपको आके करानी चाहिए, क्योंकि कोई एडमिट तो होना नहीं है। कराया और आप फौरन बाद चले गए अपने सीधे, जिस भी चीज से आए हैं, आप ट्रेन से आए हैं, बस से आए हैं, प्लेन से आए हैं, आप करा के वापस जा सकते हैं। बेहोश नहीं किया जाता, सुन करके सर्जरी की जाती है। लेकिन इसका यह है, हमारे क्लिनिक में क्या होता है कि हम पहले पेशेंट को अच्छे से समझाते हैं, हायमन की फोटो लेते हैं, पेशेंट को वो फोटो दिखाते हैं, उसके बाद उसको रिपेयर करते हैं, वो फोटो दिखाते हैं,
और फिर पेशेंट की पूरी तसल्ली करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर डॉक्टर्स, क्योंकि पेशेंट को पता ही नहीं है, वो कहते हैं हाँ हो गई रिपेयर, ना डॉक्टर को पता कहाँ रिपेयर हुई है, ना पेशेंट को पता कहाँ रिपेयर हुई है। तो इस कारण से मैं कहता हूं कि मैंने पहले भी वीडियोस बनाए कि अगर आपको दूर भी ट्रेवल करना पड़े इस सर्जरी के लिए तो जरूर ट्रेवल करिए। हमारे क्लिनिक में लोकल एनेस्थीसिया सुन करके ये सर्जरी की जाती है। सर्जरी करके फौरन बाद आप घर जा सकते हो। कभी इस तरह की बेकार की बातें नहीं की जा सकती कि इसके बाद आपने तेज चल लिए होंगे, आप स्कूटी पे बैठ लिए होंगे, आप फलाना कर लिया होगा, इस तरह की प्रिकॉशन है, नहीं तो ये रप्चर हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर ठीक रिपेयर हो तो हाइमन नहीं टूटती, हाइमन रिपेयर नहीं टूटती। तो ये इस तरह की बातें करने से कि जी आपने पैर चौड़े करके बैठ गए होंगे, आप स्कूटी पे चले गए, आप ऑटो पे चले गए, आप रिक्शा पे चले गए, आपने इस तरह की प्रिकॉशन लेनी है, वो लोग कहते हैं जो कॉन्फिडेंट नहीं होते कि उनकी रिपेयर ठीक है। हमने जब रिपेयर कर दी तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हम कहते हैं आप आराम से यहीं से पैदल चल के जाएं, अपने बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, जैसे मर्जी जाएं, कुछ नहीं होगा हाइमन रिपेयर को, क्योंकि उस एरिया में चलने फिरने से कोई स्ट्रेस नहीं आता। बहुत ही कम प्रिकॉशन बताई जाती है, मरीज के ऊपर टीकरा नहीं फोड़ा जाता कि तुमने जरूर किया होगा, या दुनिया भर की उसको इतनी प्रिकॉशन बता दो, कह दो कि आपने बड़ा रेस्ट लेना है, आराम लेना है। ऐसा करने की हाइमन रिपेयर में जरूरत नहीं होती। सैकड़ों हाइमन रिपेयर हम कर चुके हैं। ये सर्जरी मैं गुड़गांव और महीने में एक बार लखनऊ में भी करता हूं। अगर आपने ये सर्जरी करानी है तो आप हमसे मिल सकते हैं। सर्जरी का कराने का हमारे से एक एश्योरेंस है, 100% आपकी रिपेयर बेटर होगी, बेस्ट होगी, सबसे ठीक रिपेयर की जाएगी, पेनलेस होगी, विदाउट एनेस्थीसिया होगी, करके फौरन घर जा सकते हैं और आप एक श्योरिटी के साथ जा सकते हैं कि आप जब सेक्स करेंगे नेक्स्ट टाइम तो उसमें ब्लीडिंग होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अपना टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।